चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ये जो नंबर्स है 1 से लेकर 9 तक और ये जो ग्रह है सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, इनको आपस में किस तरह से एसोसिएट किया गया, किस तरह से कनेक्ट किया गया। इस वीडियो के बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी और आप जब प्रेडिक्शन पे जाएंगे तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, जब दुनिया भर से अंक शास्त्र का ज्ञान रिफाइन होकर वापस हमारे भारत में पहुंचता है तो भारत में तो पहले से ही ज्योतिष का ज्ञान मौजूद था, जो कि काफी बड़ा था, काफी बृहद था। अब अंक शास्त्र को ज्योतिष में फिट करना था, इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद ग्रहों को उनके नंबर्स दे दिए गए। अगर आप देखेंगे तो ये कोई सीरियल वाइज नहीं है। जैसे सूर्य सेंटर में आता है तो सूर्य को नंबर 1 दे दिया गया, पर सूर्य के बाद बुध आता है तो कायदे से नंबर 2 बुध को दिया जाना चाहिए था, बट बुध को नंबर 5 दिया गया। क्या है इसके पीछे का रीजन? और बुध के बाद शुक्र आता है तो कायदे से शुक्र को नंबर 3 दिया जाना चाहिए था, पर शुक्र को नंबर 6 दिया गया है। क्या है इसके पीछे का रीजन? शुक्र के बाद चंद्रमा आता है तो चंद्रमा को नंबर 4 दिया जाना चाहिए था, बट चंद्रमा को नंबर 2 दिया गया। क्या है इसके पीछे का रीजन? ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी इस वीडियो के बाद। सबसे पहले फिलॉसफी ऑफ एस्ट्रोलॉजी को समझा गया और उससे फिलॉसफी ऑफ न्यूमरोलॉजी को अटैच कर दिया गया। ज्योतिष के अनुसार किसी भी इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर कुंडली के फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक का होता है और अंक शास्त्र के थ्रू इसी सफर को बयां किया गया है। बड़ी अच्छी सी कहानी है, सुन लीजिएगा। इंसान जब सबसे पहले धरती पर आया होगा तो उसने कौन सी ऐसी चीज देखी होगी जो कि काफी बड़ी होगी, बहुत चमकदार होगी, ईश्वर के समान होगी। हाँ, इंसान जब धरती पर आया तो सबसे पहले उसका एनकाउंटर सूर्य से हुआ। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, सूर्य को पिता के समान माना गया है। सूर्य ने ये पूरी मानव जाति को एहसास दिला दिया कि सूर्य है तो पूरी मानव जाति का अस्तित्व है, सूर्य है तभी जीवन संभव है, इसलिए सूर्य को नंबर 1 दे दिया गया। लेकिन सुबह से लेकर दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई और रात में उसने चंद्रमा को देखा। चंद्रमा को माता के समान माना गया है क्योंकि ये उस वक्त हमें रोशनी देता है जब चारों तरफ अंधेरा होता है। इंसान ने जब चंद्रमा को देखा तो उसे समझ में आ गया कि जीवन सिर्फ एक्स एक्सिस पर नहीं चल रही है, जीवन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे चल रही है। दिन है तो रात है, जीवन है तो मृत्यु है, नर है तो नारी है। जब सेंस ऑफ ड्यूअलिटी इंसान के भीतर आई तो नंबर 2 चंद्रमा को जाना ही था, इसलिए नंबर 2 चंद्रमा को दे दिया गया। अब इंसान थोड़ा और आगे बढ़ा तो इंसान को समझ में आ गया कि जीवन सिर्फ 2 आयाम में नहीं है, जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच संघर्ष है, सर्वाइवल है। जीवन सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नहीं चल रही, बल्कि एक तीसरी एक्सिस भी है। और जब ये ज्ञान इंसान को हो गया तो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने सोचा कि ज्ञान के देवता तो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए नंबर 3 बृहस्पति को दे दिया गया। अब जीवन थोड़ा आगे बढ़ता है, अब इंसान को ज्ञान हो गया, अब इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए सिक्योरिटी चाहिए थी, थोड़ा दिमाग लगाना था, थोड़े पैसे कमाने थे, थोड़ी चालाकी करनी थी, अदरवाइज बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमारे ज्योतिषाचार्यों ने सोचा कि चालाकी तो हमें राहु देता है, इसलिए नंबर 4 राहु को दे दिया गया। अब जीवन थोड़ा और आगे बढ़ता है, अब इंसान कर्म करने लगा, पैसे कमाने लगा, चालाक भी हो गया, नौकरी या बिजनेस करने लगा। अब उसे अपने लाइफ में बैलेंस चाहिए था। अब उसे गर्मी में काम नहीं करना था, अब उसे एसी चाहिए था, कूलर चाहिए था, ढंग के कपड़े चाहिए थे, गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग। हाँ, उसे अपने लाइफ में बैलेंस चाहिए था। और तब हमारे ज्योतिषाचार्यों ने सोचा कि बैलेंस तो हमें बुध देता है, इसलिए नंबर 5 बुध को दे दिया गया। अब जीवन थोड़ा आगे बढ़ता है, अब उसके जीवन में बैलेंस आ गया। अब उसे लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, वेकेशन चाहिए, उसे अपने लिए एक साथी की तलाश है, उसे प्यार चाहिए। और हमारे ज्योतिष में शादी का, बच्चों का, प्यार का, लग्जरी और कंफर्ट का देवता शुक्र को कहा गया है, इसलिए नंबर 6 शुक्र को दे दिया गया।
आज की वीडियो में हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक की कहानी को समझा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आगे के नंबरों की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे। अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा और तब तक के लिए राधे राधे।